कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीदकर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है। याद करो कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप जो है एक तरफ वस्तु और दूसरी तरफ मूल्य लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं। एक तरफ हमने लिखा वस्तु और दूसरी तरफ लिखा हमने मूल्य शॉर्ट में। तो हमारी सबसे पहले कितनी वस्तु हैं? 11 वस्तु। कितने रुपए में बेचता है? 10 रुपये में। दोबारा में हमारी कितनी वस्तु हैं? 10 वस्तु हैं। कितने रुपए में बेचता है? 11। अब हम आपस में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आंसर लाभ या हानि निकलेगा। तो सबसे पहले वस्तु का मल्टीप्लाई कर लें। वस्तु यानी 11 इंटू 11 माइनस अब मूल्य का 10 गुणा 10 बटे में हमारा आ गया मूल्य 10 गुणा 10, क्योंकि अंत में हमें यही तो लाभ या हानि बतानी है, तो मूल्य के माध्यम से ही तो बताएंगे कि कितने रुपए में बेची। तो जो बेचे गया मूल्य है तो लाभ आएगा या हानि आएगी, वो पैसे से आती है, इसलिए हमें नीचे बटे में मूल्य का ही मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 121 माइनस 100 अपॉन 100। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 अपॉन 100 इनटू में हमारा प्रतिशत का जब मान निकालते हैं तो 100 चलेगा। चाहो तो यहाँ पर भी हम 100 राइट कर सकते हैं। तो 100 से 100 जब कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 21% बचेगा। अब 21% क्या है? हमारा प्रॉफिट है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे बेचता है। जब 10 रुपये में 11 संतरा बेचेगा तो उधर तो लॉस होगा। उसके बाद 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है तो इधर क्या हो जाता है? जो है संतरे कम हैं, पैसे ज़्यादा हैं, तो इधर लाभ हो। तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? एक तरफ वस्तु, एक तरफ मूल्य लिख लिया। वस्तु हमारी 11 है, संतरा जो खरीदे हैं, और रुपये हमारे 10 हैं। दूसरी तरफ हमारे 10 संतरे हैं और 11 रुपये। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि निकलती है। तो मूल्य पर निकलती है तो हमेशा बटे में मूल्य ही आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो 10 गुणा 10 किया है वो नीचे हम और मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा 21% का प्रॉफिट आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, तो तीसरा प्रश्न देखिए आप। एक दुकानदार को 15 रुपये में 6 आम खरीदकर उसे 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है। ज्ञात करो प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरीके का मैंने प्रश्न बताया था। एक तरफ हम लिख लेते हैं वस्तु और दूसरी तरफ लिख लेते हैं मूल्य। तो 6 हमारे जो है आम हैं, उनकी कीमत है 15 रुपये, और 4 अमरूद यानी वस्तु तो बराबर है और 5 रुपये में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अर्थात हमारा निकलेगा 6 गुणा 5 माइनस 15 गुणा 4 बटे 15 गुणा 4, क्योंकि हमेशा मूल्य में लाभ हानि होती है, और गुणा हमारा 100 प्रश्न में निकलना। तो 30 माइनस 60 और बटे 60 बटे माइनस का 30 बटे 60 गुणा 100। 30 दूनी 60 और 2 का भाग दिया तो 50। तो ये माइनस में 50 आया, तो -50 हमेशा लॉस की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? लॉस। यानी हमारी 50 रुपये की हानि हो जाती है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, और ये आने वाले पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
तो एक व्यक्ति 15 रुपये में 8 संतरा खरीदकर उसे 18 रुपये में 10 की दर से बेचता है, ज्ञात करो प्रॉफिट और लॉस। तो हमने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक से इस प्रश्न को भी हम हल कर लेते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक तरफ लिखते हैं हम वस्तु, दूसरी तरफ हमारा मूल्य। तो हमारा यहाँ पर 8 संतरा यानी 8 वस्तु, 15 रुपये इसकी कीमत। फिर आता है हमारा 10 वस्तु, 18 रुपये, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो इक्वल टू 18 का गुणा 18 में यानी वस्तु गुणा वस्तु माइनस 15 गुणा 10 बटे मूल्य हमें निकालना है, मूल्य नीचे रखना है, 15 गुणा 10। अब हमारा 18 × 144 माइनस 15 × 150 गुणा 150 100। तो अब हमारा 6/15 कितना बचा, 6/15 गुणा 100, वो भी माइनस का। तो 6 बटा हमारा ये 15 है, 3 दूनी 6, 5 15, 5 दूनी 10। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, -4%। और -4% हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। तो हमें हानि हुई 4% की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आशा करता हूँ कि आपकी बहुत समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, यदि वस्तु के नगद भुगतान पर 20% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, समझ लेते हैं। छूट हमारी कितनी है, छूट जो है थोड़ा कलर और दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। छूट हमारी जो है 20% की है। कितने परसेंट की है, 20। थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। 20% की छूट है, यानी सौ में से हमारा 20 गया, तो कितना बचा, 80% बचा। ठीक है, अब कितने रुपए पर, 1800 रुपये पर। तो 1800 गुणा 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 18 × 144 यानी 1440 रुपये। ये हमारा विक्रय मूल्य आएगा। समझो एक बार दोबारा से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य तो 1800 रुपये है। अब वस्तु के नगद भुगतान पर 20% की छूट कर देता है। अगर कोई उधार लेता है तो छूट नहीं है, लेकिन अगर कोई नगद लेता है तो उस पर छूट दी जाती है। तो विक्रय मूल्य क्या होगी, तो छूट कितने परसेंट की है, 20% की। कितने पर, हमेशा परसेंट 100 का होता है। तो कोई भी वस्तु अगर छूट दी जाती है, 100 रुपये पर दी जाती है, तो 100 रुपये में 20 रुपये की छूट है, तो अंकित मूल्य 80 रुपये हो गया। अब 1800 रुपये अंकित मूल्य पर जो है कितने रुपये तक की छूट हो सकती है, यानी कितना अंकित मूल्य बचेगा। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 1800 रुपये पे 80% जब छूट है, तो 80/100 बराबर 1440 रुपये। तो समझ में आ गया होगा। और प्रत्येक एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को हमें मिल ही जाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। गेट अप स्टडी चैनल पर आप बार बार इसको देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएंगे और प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आप जो है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो,
चाहे वो एसएससी का हो, किसी में भी बैठ जाइए, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा।